परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अपने सत्र की शुरुआत करते हैं पूज्य श्री के द्वारा अरहम ध्यान योग के माध्यम से। सीधे बैठ जाइए। आसन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन हो। गर्दन सीधी, कमर सीधी। गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें बंद। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी बंद आँखों से ही अपने पूरे शरीर को महसूस करें। शरीर के अंदर अपनी ज्ञान चेतना को महसूस करें जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है, जिससे मुझे अपने शरीर का अनुभव होता है कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे जीवन में अनेक लोग मेरे आसपास रहे हैं और मैं आज जिस उम्र में हूँ
उस उम्र तक भी अनेक लोग मेरे सहयोगी रहे हैं। गली में, मोहल्लों में, स्कूलों में अनेक मित्रों और बंधुओं के साथ में ट्रेन में, बस में यात्रा करते हुए भी अनेक तरह के हमें सहयोगी लोग मिले हैं। उनके सहयोग को एक क्षण भर के लिए हम स्मरण में लाएं। कभी उस सहयोग को भी याद करें जब आप बस में चढ़े थे और आप खड़े थे, किसी ने आपसे कहा आइए बैठ जाइए। वह अपनी सीट पर थोड़ा सा खिसक कर आपको स्थान देता है। वह भी एक अनजाना व्यक्ति आपके लिए उपकारी बना, लेकिन आपने कभी किसी के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्त नहीं की। ऐसे सभी जीवों के लिए अपनी कृतज्ञता का भाव अपने भीतर से बनाएं, उन्हें अपने उपकारी की तरह स्मरण करें। हमारे जीवन में हमें अनेक लोगों ने सहयोग दिया है, हमारे उपकारी बने हैं। मैं उन सब का हृदय से उपकार स्वीकार करता हूँ। मन ही मन में उपकार को याद करें और स्वीकार करें। माता पिता का, भाई बहन का, अन्य परिवारी जनों का, गुरुजनों का, मित्रों का, अनेक सहयोगियों का मैं उपकार स्वीकार करता हूँ। मेरे साथ बोलें, हे भगवान, मैं अपने जीवन में सभी के लिए कृतज्ञता आभार रूप में व्यक्त करता हूँ। जो भी लोगों ने मुझे किसी भी तरह का सहयोग दिया, आगे बढ़ने में मदद की, उन सभी पदार्थों का, चाहे वो चेतन हो अचेतन हो, मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ। आंखें बंद रखें, हाथ जोड़ें। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरी बात को सदा, जो द्वेष से नकारता, मेरे मन में उसके लिए साम्य भाव हो सदा। वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो,
मेरा मन समर्थ हो। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पे रखें, आंखें खोलें, बोले पार्श्वनाथ भगवान की। इस ध्यान को पुनः सुनने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा YouTube चैनल अरहम ध्यान योग। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। रजनीश जैन ग्वालियर से कहते हैं कि इस भाव में दुख क्यों मिलता है जबकि हम अच्छे कार्य कर रहे होते हैं? यह दुख और सुख तो इस संसार में तब तक चलेगा जब तक हम इस संसार में रहते हैं। दुख भी इसीलिए मिलता है ताकि हम सुख की परिभाषा समझ सकें। अच्छे कार्य करते हुए भी दुख की प्राप्ति होने का मतलब यह है कि अच्छे कार्य तो हम अभी कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, लेकिन हम पहले बहुत कुछ दुख के बीज बो चुके होते हैं और उन कर्मों के फल से वह हमें दुख की प्राप्ति हो जाती है जो कर्म हमारे पहले के किए हुए होते हैं। तो वर्तमान में जब भी कभी दुख मिलता है तो उससे हम यही सीख ले पाते हैं और लेना चाहिए कि हम जीवन जो जी रहे हैं वो सिर्फ आज का नहीं है। आज तो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जीवन हमारे साथ, हमारी आत्मा में कर्मों के साथ वह जीवन बहुत अनादिकाल से चला आ रहा है। तो कर्म जो है पुराने भी होते हैं, वो अपना फल देते हैं, तो हमें कभी सुख के समय पर भी दुख की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा समझना चाहिए। बबीता शेट्टी गुवाहाटी से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या सिद्धालय में भी धर्म अधर्म होते हैं? ये तो आपको अब पंचम अध्याय पढ़ने के बाद में ज्ञान हो ही जाना चाहिए, है ना, कि पूरे लोकाकाश में ये धर्माधर्मयोः कृत्स्ने, इस सूत्र में बताया गया है कि धर्म और अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में ऐसे ही भरे हुए हैं, ऐसे फैले हुए हैं जैसे तिल के अंदर तेल रहता है। तो इस विषय में कोई भी शंका की बात होनी ही नहीं चाहिए कि जो लोकाकाश है वहीं पर ये सिद्ध भगवानों का होना होता है और सिद्ध भगवान लोकाकाश के अंदर ही होते हैं, बाहर नहीं होते हैं। इसलिए लोकाकाश में 6 द्रव्यों का पूर्ण वास होता है, यह जान करके धर्म और धर्म का भी स्थान वहां पर है, ऐसा निश्चित करना है। नमोस्तु गुरुदेव, अर्पिता जी थांगला से कहती हैं, वासुदेव ने नेमिनाथ भगवान के शम्भुशरण में जाते हुए एक व्याधिग्रस्त मुनिराज को देखकर मुनिराज हेतु घर घर औषधि पहुंचाई। वैयाव्रत भावना से वासुदेव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। तब वहां कोई तीर्थंकर केवली नहीं थे, हालांकि वो शम्भुशरण जा रहे थे। तो क्या 16 कारण विशुद्ध आदि भावनाएं मतलब उन्होंने भा ली थी? 16 कारण भावनाओं को भाने का मतलब ये नहीं है कि आप 16 कारण का पाठ करते रहो। 16 कारण भावनाएं इस रूप में आत्मसात हो जाएं कि वह 16 कारण भावनाओं में आपका जो व्यवहारिक जीवन है वो भी घुलने लग जाए, है ना। जब वो वासुदेव की बात आती है तो वह औषधि का दान किए, यानी वैयावृत्ति की। तो वैयावृत्ति अपने आप में 16 कारण भावनाओं में आती है कि नहीं आती? आती है। तो 16 कारणों की एक साथ जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये भी जानो। 16 कारणों में से कोई भी एक कारण मिल जाता है तो भी वह उस एक भावना से भी तीर्थंकर प्रकृति का जीव बंद कर लेता है। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के लिए हर समय पर 16 कारण ही भावना भाने की बात नहीं है। हमारा मन किसी भी भावना में लग रहा है, मानो अरिहंत भक्ति भावना है, आचार्य भक्ति भावना है, हमारा मन किसी भी भावना में लग रहा है,
तो वह भावना भाते हुए भी उस जीव के अंदर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। अब वो ये सोच करके नहीं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना इसलिए 16 कारण का पाठ करना है तो कभी नहीं होगा, है ना। यही स्थिति वासुदेव के साथ थी। इसलिए जो है वह वैयावृत्ति की प्रैक्टिकली जो एक कार्य होता है उसको करने से उनके लिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, ये जानना। नमोस्तु महाराज जी। नेहा गंगवार इंदौर से पूछते हैं कि आपने पार्श कथा में बताया था कि दुर्जन और कफ मीठे से कुटित होते हैं, तो हमारा दुर्जनों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, ये आचार्यों ने हमें समझाया है। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, दुर्जन प्रकृति के हैं, दुष्ट स्वभाव के हैं, जो धर्म से विपरीत चलते हैं, उनके प्रति मध्यस्थता का भाव रखना। मध्यस्थता का मतलब ये होता है न उनसे घृणा करना और न उनसे राग करना। अपनी तरफ से चल करके उनसे राग के कोई भी कार्य व्यवहार करोगे तो भी आप दिक्कत में पड़ जाओगे, है ना। और अपनी तरफ से कोई भी ऐसा उनके प्रति कमेंट नहीं करना जिससे उनके पास खबर पहुंच जाए कि भाई ये आदमी तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है। घृणा भी नहीं करना। तो अपने आप को इतना कंट्रोल में रखो कि उसके प्रति ना हेट का भाव आपके अंदर से प्रकट हो और ना ही कोई स्नेह का भाव आपके अंदर से प्रकट हो। ये मध्यस्थता के भाव के साथ में आप इस दुर्जन व्यक्ति को अपने समय में निकालने की कोशिश करो। यही उसके साथ रहने का तरीका होता है ना। और इसी से ही सुरक्षा के साथ जीवन निकल सकता है। योगेंद्र जी ग्वालियर से पूछते हैं कि पंचम अध्याय के 4थे सूत्र में बताया था कि अनंतानंत पुद्गलों से ज्यादा काल है, तो काल तो असंख्यात ही होते हैं, फिर अनंतानंत से भी ज्यादा किस अपेक्षा से कहा गया? हाँ, थोड़ा या तो हम समझा नहीं पाए होंगे या आप समझ नहीं पाए होंगे है ना, समझ नहीं पाए होंगे इसीलिए पूछा होगा। काल संख्या की अपेक्षा से असंख्यात हैं, काल द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात हैं, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से सोनंत समय। काल कितना है? अनंत है। अतीत काल भी अनंत रूप है और भविष्यत काल भी अनंत रूप है। यानी अनंत वह अतीत की भी पर्यायों के माध्यम से ही अनंत जाना जा रहा है और पर्यायों के माध्यम से अनंत आगे का भी जाना जाएगा। तो काल में जो अनंतता है वो एक एक समय को गिन करके जो उसमें अनंतपना आया है उस अनंत पर्यायों की अपेक्षा से, द्रव्य तो एक से लेकर के असंख्यात होगा, लेकिन उसकी जो गणना की गई है पर्यायों की अपेक्षा से वो अनंत रूप में है। तो पास्ट में भी अतीत काल अनंत है और आगे आने वाले फ्यूचर का भी वो अनंत काल, वो भी अनंत है। तो वह जो अनंत की गणना है वह पुद्गल द्रव्य से अधिक है। पुद्गल द्रव्य भी अनंत है, तो उन कालों की पर्याय जो भविष्य का अति अनंत काल है वो पुद्गल द्रव्यों से भी ज्यादा संख्या वाला है। माने अनंत के विषय में भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पुद्गल द्रव्य की अनंतता से भी काल द्रव्य की अनंतता ज्यादा सिद्ध हो जाती है। नमस्ते गुरुदेव। आशीष जैन यूएसए से पूछते हैं कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या ये सच है कि अगर आप दूसरे गुण स्थान पर भी पहुंच जाते हैं जहां सम्यक दर्शन कुछ ही मिनटों के लिए होता है तो भी आप पुद्गल परिवर्तन काल में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, भाव ये है कि आप पहले गुण स्थान से ऊपर उठना चाहते हैं, है ना। तो पहले गुण स्थान से ऊपर उठते हुए दूसरे गुण स्थान की बारे में मत सोचो। यद्यपि ये बात सत्य है कि जिसने दूसरा गुण स्थान भी थोड़े समय के लिए भी प्राप्त कर लिया, एक समय 6 आवली काल जो उसका मैक्सिमम और मिनिमम टाइम है, ये भी अगर उसको प्राप्त हो जाता है तो भी वह जीव अनंत काल इस संसार में नहीं रहता। वो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में वह जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पहले गुण स्थान से ऊपर उठना जरूरी है। आपका अभिप्राय इतना ही होना चाहिए, दूसरे गुण स्थान में जाना जरूरी नहीं है। पहले गुण स्थान से ऊपर जब भी उठोगे तो चौथा गुण स्थान आएगा, दूसरा तो बाद में आएगा गिरते हुए। तो आपको यह भी पता होना चाहिए जब भी हम पहले मिथ्यात्व को छोड़ेंगे, सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे, तो हम पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में पहुंचेंगे। अब वह हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये जो आपका भाव है या प्रश्न है, तो इसको समझने के लिए ही आपको ये तत्व श्रद्धान करना पड़ेगा।
आप जो ये तत्वार सूत्र सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इसको ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ करके सुन करके परीक्षा दे करके हम निश्चिंत हो जाएं। इसको बार बार समझ करके, बार बार पढ़ करके, इसमें जो भी हमें तत्व की बातें बताई गई हैं उन सबका हमें अच्छे ढंग से श्रद्धान करना, उसके ऊपर हमें एक डीप बिलीव उसके अंदर, हमारे अंदर उन तत्वों के प्रति उत्पन्न हो जाए, तो ये गहरा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का कारण बनता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन के लिए ही, उसी की प्राप्ति के लिए ये सम्यक ज्ञान है, ये तत्व का श्रद्धान कराने के लिए ये तत्व का ज्ञान है। तो इस तत्वार्थ श्रद्धान को अच्छे ढंग से बनाने पर ही सम्यक दर्शन होता है। ये पहले अध्याय में अच्छे ढंग से बताया गया। नमोस्तु गुरुदेव। अर्पिता थांगला आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश और शरीर के प्रदेश में क्या अंतर होता है? आत्मा के प्रदेश आत्मा के साथ हैं, शरीर के प्रदेश शरीर के साथ हैं। प्रदेश का मतलब हो गया शरीर के, जब हम प्रदेशों की बात करेंगे तो पुद्गल के प्रदेशों की बात होगी, पुद्गल के प्रदेशों की बात होगी तो पुद्गल की संख्या की बात होगी, है ना। आत्मा के प्रदेशों की बात होगी तो आत्मा जो द्रव्य है उस द्रव्य के जो अपने आत्म असंख्यात प्रदेश होंगे उनकी बात होगी। तो आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में, आत्म द्रव्य में तो चेतना होगी, ज्ञान आदि गुण होंगे, लेकिन पुद्गल के इन प्रदेशों में कोई भी ज्ञान आदि गुण नहीं होते हैं, वो पुद्गल रूप में ही होते हैं। तो पुद्गल के जो प्रदेश हैं वो अपने आप में एक परमाणुओं की संख्या बताने के लिए होते हैं। शरीर कितने परमाणुओं से मिलकर के बना है, ये पुद्गल के प्रदेशों से, शरीर के प्रदेशों से जाना जाता है। और आत्मा कितना प्रदेशी है, तो वो असंख्यात प्रदेशी, वो आत्मा द्रव्य के अपने अलग प्रदेश हैं, वो उससे जाना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। योगेंद्र जी ग्वालियर से पूछते हैं कि सूत्र 5वें अध्याय के सूत्र 7 में आपने बताया कि जीव में सक्रियता पुद्गलों के कारण है। जीव में सक्रियता पुद्गलों के कारण है। क्या काल द्रव्य की सहकारिता भी है? सहकारिता तो हर द्रव्य की होती है ना। काल द्रव्य की सहकारिता भी के रूप में कहोगे तो हर द्रव्य में है। काल द्रव्य की भी सहकारिता है, तो आकाश द्रव्य की भी है, धर्म द्रव्य की भी है, अधर्म द्रव्य की भी है। सहकारिता हर द्रव्य की है, लेकिन उस सहकारिता होते हुए भी जो मुख्य कारण होता है वो विशेष रूप से कहा जाता है। तो मुख्य कारण क्या है? पुद्गल द्रव्य है। किसके लिए? जीव द्रव्य के सक्रिय होने के लिए। माने जीव द्रव्य में जो सक्रियता आती है, जीव द्रव्य में जो एक्टिविटी बनी रहती है, जीव द्रव्य के अपने आत्म प्रदेशों में जो चंचलता भी हमेशा बनी रहती है, जिसे हम योग कहते हैं, वो भी किसके माध्यम से होता है? तो उस आत्मा से जुड़े हुए जो शरीर नाम कर्म आदि जो कर्म हैं उनके कारण से होता है। माने शरीर नाम कर्म के उदय से वह आत्मा के प्रदेशों में चंचलता हमेशा बनी रहती है। तो योग में कारण क्या हो गया? कर्म का उदय। और कर्म क्या हो गया? तो पुद्गल हो गया। तो पुद्गल के माध्यम से ही आत्मा में क्रियाशीलता बनी रहती है ना। अन्य द्रव्य उसके लिए सहयोगी होते हैं, सहकारी होते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से उस आत्मा को सक्रिय बनाने के लिए, कर्म बंद कराने के लिए कौन कारण है? तो पुद्गल द्रव्य कारण है, ऐसा समझना। नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से शंका रखते हैं कि असंपूर्ण रत्नत्रय किसे कहते हैं, इसका क्या स्वरूप है, यह बंध का कारण है या नहीं? ये प्रश्न आपने तत्वार सूत्र से तो नहीं किया है। ये प्रश्न आपकी भाषा जो है वो एक ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना, ये उसकी भाषा से निकला हुआ ये प्रश्न है। असमग्रम भावयतो, उसमें शब्द आता है कि असमग्र माने असंपूर्ण, यानी रत्नत्रय जो होता है वो पूर्ण भी होता है और अपूर्ण भी होता है। पूर्ण हो गया तो रत्नत्रय की पूर्णता होने पर किसी भी तरह से आत्मा में कोई कर्म का आश्रव नहीं होता, कोई कर्म का बंध नहीं होता। अब अगर हम पूर्णता की बात करें तो रत्नत्रय की पूर्णता, अगर आप सिद्धांत ग्रंथों को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगी 13वें गुण स्थान में भी रत्नत्रय की पूर्णता नहीं है, 14वें गुण स्थान के अंत में रत्नत्रय की पूर्णता होती है। और उस रत्नत्रय की पूर्णता होने पर ही तुरंत मोक्ष हो जाता है।
अब अगर हम केवल विद्वानों की बात को ध्यान में रखते हुए या उनकी जो टीकाएं की गई हैं उसको ध्यान में रखते हुए रत्नत्रय भी बंध का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि जब तक रत्नत्रय की पूर्णता नहीं हो रही है तब तक भी किसी ना किसी तरह से मोक्ष का अभाव दिखाई दे रहा है ना। तो रत्नत्रय के साथ में भी बंध होता है। रत्नत्रय की जब तक पूर्णता नहीं होती है तब तक बंध भी है और कथनचित मोक्ष भी है, ऐसे जानना चाहिए। जब तक रत्नत्रय पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है, अपूर्ण रहता है, तब तक आत्मा कुछ अंशों में कर्म का बंध भी करता है और कुछ अंशों में कर्म से मुक्त भी हो जाता है ना। क्योंकि रत्नत्रय एक साथ पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाएगा। छठवें सातवें गुण स्थान में रत्नत्रय की जिन्होंने प्राप्ति कर ली है उनके लिए भी कर्म के बंध भी होते हैं और कर्म की निर्जरा भी होती है। तो वह कर्म का जो बंध है वह कर्म का बंध एकांत रूप से रागादि से ही होता हो ऐसा नहीं है। जब तक वह रत्नत्रय की पूर्णता नहीं है तब तक भी कर्म का बंध नियम से होता रहता है, ध्यान आदि भटकता रहता है। यह भी जो है कर्म के उदय के कारण से होता है और कर्म के उदय से होते हुए भी यह रत्नत्रय की असंपूर्णता इसमें प्रमुख कारण है, क्योंकि वो रत्नत्रय का असंपूर्ण होना उस कर्म के उदय को रोक नहीं पाता है, उसके ऊपर बलवान नहीं बन पाता है। इसलिए जब तक रत्नत्रय पूर्ण नहीं है तब तक ये दोनों चीजें मान करके चलना, कथनचित बंध भी है और कथनचित मोक्ष भी है। नमोस्तु गुरुदेव। अर्पिता जी महाराज से पूछती हैं कि क्या आयु बंध अभी तक निकल चुकी आयु के बंधे कर्म और परिणाम के अनुसार होता है या 2/3 उम्र निकल जाने के बाद अचानक आए भाव या परिणाम के अनुसार कभी भी हो सकता है? ये प्रश्न कई लोगों के दिमाग में आता है ना। अचानक से कोई भी हमारे लिए आयु का 2/3 भाग आया और अचानक से उस समय पर हमारे जो भाव हुए उसके अनुसार कर्म के अगले आयु कर्म का बंद होगा, तो फिर हमने पहले जो किया है उसका क्या हुआ, है ना। और पहले किसी ने नहीं कुछ किया है और आयु बंद के समय पर कुछ कर लिया तो पहले किए का क्या हुआ। ये प्रश्न लोगों के दिमाग में आना वाजिब है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कभी आयु कर्म का बंद होता है तो उस आयु कर्म के बंद के समय पर हमारे परिणाम, अगर हम परिणामों की ही बात करते हैं तो परिणाम हमारे गुण स्थान के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? गुण स्थान के अनुसार। ये वो परिणाम नहीं है जो हम कभी भी बना लें और कभी भी छोड़ दें। अगर हमारे गुण स्थान में परिवर्तन आ चुका है तो वह परिवर्तन होने के कारण से ही आपकी आयु के बंध का निर्धारण होगा। माने आप अगर पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान के भावों में हैं, आ गए हैं, और या 5वें गुण स्थान के भावों में आ गए हैं, तो फिर आपके लिए वो भाव कदाचित उस समय पर भले ही थोड़े से कसायवान हो जाएं, आपकी कोई लेस्या बिगड़ भी जाए, लेकिन अगर गुण स्थान चौथा है, 5वां है, तो आपको कभी भी त्रियंच गति का, नरक गति का, मनुष्य गति का भी बंध नहीं होगा। सम्यक त्वम च यानी देव आयु का ही बंध होगा सम्यक दर्शन के परिणामों से। तो सबसे बड़ा जिन लोगों को अपने आयु बंध की चिंता है वो अपने अंदर ये सम्यक्त्व के परिणामों की चिंता करें कि हमारा सम्यक्त्व का परिणाम निरंतर बना रहना चाहिए। किसी प्रसंगवश कभी कोई कसाय आदि हो भी जाती है तो उससे इतना बिगाड़ नहीं होता है जितना बिगाड़ सम्यक्त्व के नहीं होने पर होता है। इसलिए जो भाव हमने पहले किए, बहुत अच्छा धर्म किया, अब 2/3 भाग बीतने पर अच्छा धर्म नहीं हो पाया, तो धर्म हो पाया नहीं हो पाया अलग बात है, लेकिन धर्म का श्रद्धान आपने छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया ये परिणाम देखना जरूरी है। तो धर्म के प्रति श्रद्धा का परिणाम बनाए रखो, कभी भी आपको दुर्गति का बंध नहीं होगा। ये सबसे सीधा साधा उत्तर है। नमोस्तु गुरुदेव। योगेन जैन जी मध्य प्रदेश से पूछते हैं कि सूत्र 3 5वें अध्याय के सूत्र 3 कक्षा 6 में आपने बताया था कि अशुद्ध द्रव्य में स्वभाव का विभाव में परिणमन होता है। अशुद्ध द्रव्य में स्वभाव को कैसे समझें?
अशुद्ध द्रव्य का स्वभाव का मतलब यह है कि अशुद्ध द्रव्य का भी अपना एक स्वभाव बन जाता है ना। स्वभाव जब बिगड़ जाता है, विभाव आ जाता है, तो वह अशुद्ध द्रव्य होने पर उसका एक स्वभाव बन जाता है। जैसे अपन सब संसारी जीवों का क्या स्वभाव बना हुआ है? क्या स्वभाव बना हुआ है? मन मिला, इंद्री मिली, तो बस इंद्री के विषयों में ही आनंद लो, मन को उसी में रंजायमान रखो। ये क्या बना हुआ है? ये स्वभाव बना हुआ है। सभी संसारी जीवों का ये स्वभाव बना हुआ है। तो ये स्वभाव कभी विभाव नहीं लगता है। जीव का जब तक संसार में अशुद्ध परिणमन चलता है, जीव जब तक अशुद्ध अवस्था में है, तब तक उसके लिए यही परिणाम, मोह का परिणाम, राग का परिणाम, ये सब क्या है? विभाव है। लेकिन ये उसे अपना स्वभाव लगने लग जाता है। बिना मोह के, बिना राग के कभी जीव को अच्छा ही नहीं लगता है, कहीं से कहीं तक नहीं अच्छा लगता। हाँ, तो यही जो स्वभाव बिगड़ गया है, यही अशुद्ध द्रव्य का स्वभाव कहलाता है। अब अशुद्ध द्रव्य का क्या स्वभाव है? संसारी जीवों का क्या स्वभाव है? सामान्य से देखा जाए तो बस मोह, राग, द्वेष करना, कसाएं करना, इच्छाएं करना, लोभ करना, ये स्वभाव बड़ा हुआ है। तो ये अशुद्ध द्रव्यों का ये स्वभाव है। इसी स्वभाव को हम स्वभाव कहेंगे। किसका? विभाव होते हुए भी हम क्या कहेंगे? ये अशुद्ध द्रव्य का स्वभाव है ना। जैसे कि पानी का स्वभाव तो था शीतल होना, है ना, तरल होना, लेकिन उस पानी को हमने अब बर्फ बना दिया मान लो, तो उसकी तरलता तो चली गई, वो क्या बन गया? ठोस बन गया। तो अब हम कहेंगे ये पानी अशुद्ध रूप में परिणमन करके इसका स्वभाव विभाव बन गया है। यानी पानी का क्या बन गया? बर्फ बन गई। तो ये उसका अशुद्ध परिणमन हो गया, और अशुद्ध परिणमन होने से उसका जो स्वभाव तरलता थी, वो तरलता उसकी सब जम गई, वो सब बर्फ बन गई। क्या हो गया? वो विभाव बन गया। तो अशुद्ध परिणमन जैसे ही हो गया, तो उसका अब उसका स्वभाव क्या है? बर्फ का स्वभाव क्या है? ठोस होना, कठोर होना। पानी किसी के ऊपर थोड़ा सा फेंक दो तो कुछ नहीं बिगड़े, और वही बर्फ मार के फेंक दो तो सिर फूट जाए। तो अब ये बर्फ का स्वभाव कैसे बन गया? बर्फ का स्वभाव कहलाएगा कि विभाव कहलाएगा? बर्फ का तो स्वभाव ही कहलाएगा। अशुद्ध द्रव्य होने पर, अशुद्ध परिणमन होने पर अब उसका वह स्वभाव बन गया, कठोरता उसमें आना, ये उसका स्वभाव हो गया। ऐसे ही जीव की अशुद्धता होने पर उसके विभाव को भी स्वभाव कहना पड़ता है ना। समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। नमोस्तु गुरुदेव। नेहा जैन गुवाहाटी से पूछते हैं कि जब पैरालिसिस या ब्रेन हेमरेज का स्ट्रोक आता है तो क्या धर्म द्रव्य काम करना बंद कर देता है? क्या यहाँ पे हमें अधर्म द्रव्य का उपकार मानना चाहिए? और आत्मा के प्रदेश कहाँ चले जाते हैं? बहुत गहराई से सोचने लगे लोग। ब्रेन हेमरेज होता है, स्ट्रोक आता है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, वो तो सब काम करते ही रहते हैं। अब अगर किसी भी चीज का कोई भी डिस्टरबेंस हुआ है, तो वहां पर जो एक तरीके से मान लो कोई ब्लड का फ्लो है ना, अब वो या तो बहुत ज्यादा हो गया या कम हो गया, तो उसमें धर्म अधर्म द्रव्य क्या करेगा? धर्म अधर्म द्रव्य तो हर जगह फैला हुआ है। अगर वहां फ्लो है तो उसमें सहायक है, फ्लो नहीं है तो उसमें अधर्म द्रव्य सहायक है। तो इसमें धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य के कोई ज्यादा कार्य नहीं है। इसमें तो आपको यही ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हमारे अंदर शरीर के परिणमन हो रहे हैं, वो परिणमन कैसे हो रहे हैं। उन परिणमनों में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य तो उदासीन है, उदासीन ही रहेगा। उसके कारण से कोई ये सब ब्रेन हेमरेज आदि नहीं होते हैं। वो तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कार्य गति और स्थिति में उपकारी बने रहना है, सो वो बना रहेगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई
णाणं सौखमणन्तं धैर्य सासदमोक्षपदं पावै सासदमोक्षपदं पावै। जिन है वो जिन दे सुख मुझे देते, जब जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते। उनकी कृपा का पार नहीं पाया, जिन वर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए। है पवित्र नाता सुराण दंसणस्य जे चरित धम्म यस्य पालगाम जयन्तु सूरिणो। मणम्मि सौव सत्थ सार भूत तच्छ धारगा, मुड़न्ति पाठ गावुसम लसन्तु धम्म देसगा। जिणालया किट्टिमा जयन्तु ते, जिणेन्द बिम्ब भासुरा महीतले जयन्तु ते। सड़ा दड़ाणवावि देवदासया जयन्तु ते, सुमङ्गला भवन्तु मे सुमङ्गला भवन्तु मे। सुहं दिसन्तु मे जिणा 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 सुहं दिसन्तु मे जिणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रुपए प्रति माह या 1000 रुपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें।
दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940।